हेलो जय हिंद दोस्तों, मैं शुभम आपका स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल शुभम क्लासेस में। आज हम एक आर्मी का पूरे 50 प्रश्नों का मॉडल टेस्ट पेपर डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पर स्क्रीन पर आपको साथ में एक ओरिजिनल पेपर की कटिंग दिखाई दे रही है, जो कि आपका महा रेजिमेंट सेंटर ट्रेडमैन का पेपर है। अब देखिए, ट्रेडमैन के पेपर में क्या होता है कि रीजनिंग जो होती है वो आपकी 15 प्रश्नों के बाद दी होती है, परंतु यहाँ पर हमने रीजनिंग को सबसे लास्ट में ऐड किया है और हमारा जो मॉडल पेपर है इस ओरिजिनल पेपर पर आधारित है। यानी कि इस ओरिजिनल पेपर में जिस टॉपिक से जो प्रश्न पूछे गए हैं, हमने अपने इस मॉडल पेपर में उसी टॉपिक से कोई दूसरा प्रश्न ऐड करने का प्रयास किया है और इस पेपर को बिल्कुल ओरिजिनल पेपर की तरह बनाने का प्रयास किया है। मैं उम्मीद करूंगा सेशन आपको ज़रूर हेल्पफुल लगेगा। चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। और आगे बढ़ने से पहले, कल की क्लास में ये वाला प्रश्न आपको होमवर्क के लिए दिया था, तो पहले इसका आंसर दीजिए। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद निर्वाचन आयोग से संबंधित है? अगर आप सभी ने कल इसका ऑप्शन सी को आंसर दिया है, अनुच्छेद 324, आपने बिल्कुल राइट आंसर दिया है। चलिए आज की क्लास की तरफ चलते हैं। तो देखिएगा, यहाँ पे प्रश्नों की संख्या पूरे 50 है और मैं आपको टारगेट दे रहा हूँ 40 प्लस क्वेश्चन राइट करने का। सभी को टेस्ट बिल्कुल कंप्लीट लगाना है। जीके, साइंस, मैथ्स, रीजनिंग, चारों की चारों सेक्शन हम कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर, सेक्शन ए 1 से 15 सामान्य ज्ञान तक। अब यहाँ पर देखिए, किसी भी प्रश्न के आज ऑप्शन नहीं बोलूँगा, सीधा प्रश्न और डायरेक्ट आंसर। अगर आपको आंसर के लिए ज़्यादा समय चाहिए तो आप सेशन को ज़रूर रोकिएगा। पहला प्रश्न है, पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी? हु वाज द फर्स्ट वुमेन लोकसभा स्पीकर? ऑप्शन आपके सामने है, जल्दी से आंसर करिए। अगर आप सभी ने यहाँ पे ऑप्शन सी को आंसर दिया है, मीरा कुमार, आपका आंसर बिल्कुल राइट है। आंसर मैच करते जाइएगा। लास्ट में सभी का स्कोर कमेंट बॉक्स में चाहिए ही चाहिए। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति बनने के लिए कितनी न्यूनतम आयु होनी चाहिए? व्हाट इज द मिनिमम एज रिक्वायर्ड टू बिकम द वाइस प्रेसिडेंट? तो आंसर मैच करिए। अगर आप सभी ने यहाँ पे ऑप्शन बी को आंसर दिया है 35 वर्ष, आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति बनने के लिए मिनिमम 35 वर्ष की आयु का होना अनिवार्य है। थर्ड नंबर क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, इसका आंसर करिए। सुपर इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि भगत सिंह को किस वर्ष फांसी दी गई थी? इन विच ईयर वाज भगत सिंह हैंग्ड? ऑप्शन आपके सामने है, जल्दी से आंसर करिएगा। तो देखिए, 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव तीनों को फांसी दी गई थी। यहाँ पे ऑप्शन आपका बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, 1931। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है स्क्रीन पर, भारत की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है? विच इज द हाईएस्ट लेक इन इंडिया? क्या आंसर करोगे? मैच करिए जी आंसर। अगर आप सभी ऑप्शन ए को आंसर दे रहे हैं, चोलामू झील, आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। चोलामू झील भारत के सिक्किम राज्य में स्थित है, यह भी आप सभी को पता होना चाहिए। चिल्का झील सभी को पता है कहाँ पे है, उड़ीसा में है। डल झील कहाँ पे है, आपका जम्मू कश्मीर में है। और लोकटक झील जो है यह मणिपुर में है। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने स्क्रीन पर, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? हु वॉज द पॉलिटिकल गुरु ऑफ महात्मा गांधी? ऑप्शन है, चितरंजन दास, गोपाल कृष्ण गोखले, एम जी रानाडे या फिर विनोबा भावे। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? यदि आप सभी ने ऑप्शन बी को आंसर दिया है, गोपाल कृष्ण गोखले, आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है जी। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं जी। सामने स्क्रीन पर, किस भारतीय राज्य में रेलवे स्टेशन नहीं है? विच इंडियन स्टेट डज नॉट हैव रेलवे स्टेशन? और ये वाला क्वेश्चन जो अभी हम पेपर डिस्कस कर रहे हैं महा रेजिमेंट सेंटर का, उसके ऊपर ये पेपर आधारित है। तो ये वाला क्वेश्चन जो है ये महा रेजिमेंट सेंटर में ही पूछा गया है 28 फरवरी 2021 के एग्जाम में, यानी कि इसी साल। तो यहाँ पे ऑप्शन डी आपका करेक्ट है, सिक्किम में रेलवे स्टेशन नहीं है। क्या सभी ने ऑप्शन डी को आंसर दिया है? 7 नंबर क्वेश्चन देखिएगा सामने, कोयम्बटूर किस राज्य में है?
कोयम्बटूर इज इन विच स्टेट? कोयम्बटूर आपका तमिलनाडु में है। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 सामने स्क्रीन पर, किसे काला कानून भी कहा जाता था? हु वॉज ऑल्सो नोन एज ब्लैक लॉ? बताइए जी आंसर। ऑप्शन सारे स्क्रीन पर अवेलेबल हैं। काला कानून बोला जाता था रॉलेट एक्ट को। ऑप्शन बी मैच करिए। क्या सभी ऑप्शन बी को आंसर दे रहे हैं? रॉलेट एक्ट 1919 में लागू हुआ था। इसे काला कानून भी कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 9 सामने स्क्रीन पर, बगदाद किसकी राजधानी है? हुज कैपिटल इज बगदाद? आंसर दे दो। आंसर ऑप्शन डी रहेगा। इराक की कैपिटल क्या है? बगदाद है जी। क्वेश्चन नंबर 10 सामने, सम्राट अशोक का संबंध किस वंश से है? एम्पीरियर अशोका इज रिलेटेड टू विच डायनेस्टी? सही जवाब रहेगा आपका ऑप्शन सी, मौर्य वंश से रिलेटेड है। ऑप्शन सी जो आंसर दे रहे हैं वो बिल्कुल करेक्ट आंसर दे रहे हैं। 11 नंबर क्वेश्चन जी सामने, हमारे संविधान में आपातकालीन प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? ऑप्शन आपका यहां पर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। जर्मनी के संविधान से लिया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखिए इसी बात पर, अंतरिक्ष में पहुंचने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? देखिए यहां पर आपसे भारत के नहीं पूछा है, क्लियर। यहां पर आपसे चांद के बारे में नहीं पूछा है, आपसे पूछा है अंतरिक्ष में पहुंचने वाले पहले व्यक्ति कौन थे। तो यूरी गागरिन, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। ये रशिया से बिलोंग करते हैं। यूरी गागरिन अंतरिक्ष में पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति थे। क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने, भारत का प्राचीनतम तेल भंडार डिगबोई स्थित है। इंडियाज ओल्डेस्ट ऑयल रिजर्व इज लोकेटेड एट डिगबोई। तो ये आपका ऑप्शन डी करेक्ट आंसर रहेगा। असम में स्थित है। अगर आप सभी ने यहां पर ऑप्शन डी को आंसर दिया है, आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है जी। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं। कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है? विच रिवर डज नॉट फॉल इनटू द बे ऑफ बंगाल? बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए रहेगा। नर्मदा नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है, ये आपकी अरब सागर में गिरती है। ये भी आपको पता होना चाहिए, अरब सागर में गिरने वाली नदी है। क्वेश्चन नंबर 15 है आपका सेक्शन ए का लास्ट क्वेश्चन, भारत के प्रथम उपग्रह का नाम क्या था? व्हाट वाज द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट सैटेलाइट? हाँ जी, भारत का प्रथम उपग्रह 1975 को लॉन्च हुआ था, जिसका नाम आर्यभट्ट था। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है जी। तो यहां पे आपका सेक्शन ए कंप्लीट होता है। डिस्कस करने जा रहे हैं सेक्शन बी सामान्य ज्ञान 16 से 30 तक पूरे 15 प्रश्न। अब देखिएगा, जब भी आप मुझे स्कोर कमेंट करेंगे, जब पूरे चारों सेक्शन होने के बाद सभी को सेक्शन वाइज स्कोर कमेंट करना है कि सेक्शन ए में आपके कितने राइट हैं, सेक्शन बी में कितने राइट हैं, सेक्शन सी और सेक्शन डी। साथ में 1/4 नेगेटिव मार्किंग भी लगाकर चलिए। क्वेश्चन नंबर 16 है, नाइट्रोजन वायुमंडल में नाइट्रोजन कितने प्रतिशत होती है? व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन द एटमॉस्फेयर? ऑप्शन आपका ए राइट आंसर रहेगा 78%। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए सामने स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे नजदीक है? चलिए जी आंसर करिए। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट इज क्लोजेस्ट टू द सन? देखिए सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? बुध ग्रह है, जिसको हम मरक्यूरी बोलते हैं। पर यहाँ पे बुध ऑप्शन में है ही नहीं। बुध के बाद कौन सा ग्रह आता है? शुक्र ग्रह आता है, क्लियर। तो यहाँ पे जो है शुक्र सूर्य के सबसे नजदीक है। अगर हम अकॉर्डिंग टू ऑप्शन बात करें, ऑप्शन आपका यहाँ पर ए करेक्ट आंसर होगा।
क्वेश्चन नंबर 18 है सामने, तरल से वाष्प में बदलना क्या कहलाता है? व्हाट इज द चेंज ऑफ लिक्विड टू वेपर कॉल्ड? ऑप्शन सारे हिंदी में अवेलेबल है जी। अगर आपको प्रश्न आता है, इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट है तो इंग्लिश में ऑप्शन को टाइप कर सकते हैं, आप आंसर दे सकते हैं। तरल से वाष्प में बदलना वाष्पीकरण कहलाता है, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं इवेपोराइजेशन। 19 नंबर प्रश्न आपके सामने है जी, कौन सा अम्ल सिरके में होता है? विच एसिड इज प्रेजेंट इन विनेगर? सिरके में कौन सा अम्ल होता है? तो एसिटिक अम्ल होता है। ऑप्शन आपका डी करेक्ट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, बायफोकल लेंस का आविष्कार किसने किया था? हु इन्वेंटेड द बायफोकल लेंस? किसी का भी आंसर गलत नहीं आना चाहिए, प्रश्न आपको क्लास में भी कई बार करवाया जा चुका है। बायफोकल लेंस का आविष्कार बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। ऑप्शन आपका बी करेक्ट आंसर है जी। 21 नंबर क्वेश्चन देखिए, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का सही सूत्र क्या है? व्हाट इज द करेक्ट फॉर्मूला फॉर मिल्क ऑफ मैग्नीशिया? तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का सही सूत्र क्या है? ऑप्शन आपका बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्या सभी ऑप्शन बी को आंसर दे रहे हो? चलिए फिर 22 नंबर क्वेश्चन का भी आंसर दे दीजिए। नाइट्रोजन की परमाणु संख्या क्या है? व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ नाइट्रोजन? अब ये जो हम क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर रहे हैं, जिसके आधार पे हमने ये मॉडल पेपर बनाया है, इसमें आपके पूछा गया था सोडियम की परमाणु संख्या। क्लियर? हमने यहाँ पे नाइट्रोजन की परमाणु संख्या पूछ दी। ऑप्शन आपको डी आंसर करना है। नाइट्रोजन की परमाणु संख्या 7 होती है। 23 नंबर क्वेश्चन है, क्लोरीन का संकेत क्या है? हाँ जी, क्लोरीन का संकेत क्या है? ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है Cl। देखिए, क्लोरीन की भी आपसे परमाणु संख्या पूछ सकता है, एटॉमिक नंबर तो 17 होगा, ये ध्यान रखिएगा। 24 नंबर क्वेश्चन देख लो, भोपाल गैस त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? विच गैस वाज लीक्ड इन भोपाल गैस ट्रेजेडी? ऑप्शन यहाँ पर भी हिंदी में अवेलेबल हैं, परंतु अगर आप सब काफ़ी दिनों से तैयारी कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन बहुत कॉमन है, इसलिए जो इंग्लिश मीडियम वाले विद्यार्थी हैं वो इसका आंसर दे सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन तो इंग्लिश में ही अवेलेबल है ना। भोपाल गैस त्रासदी में जो गैस का रिसाव हुआ था वो थी MIC, मिथाइल आइसोसाइनेट। ऑप्शन बी बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। 25 नंबर क्वेश्चन है, नेफ्रॉन का संबंध किससे है? व्हाट इज द नेफ्रॉन रिलेटेड टू? ऑप्शन आपका सी करेक्ट आंसर होगा, नेफ्रॉन किडनी से रिलेटेड है। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन, आज जो हमारे पास प्रश्न है इनकी हम डिटेल्स डिस्कस नहीं कर रहे हैं। निम्नलिखित में से क्या एक मिश्रण है जी? बताइए जल्दी से, क्या एक मिश्रण है? तो यहां पर जो भी ऑप्शन डी को आंसर दे रहे हैं, सोल्डर क्या है? एक मिश्र धातु है, मिश्रण है। अब ये किस किस का मिश्रण है, किन किन धातुओं का मिश्रण है, अगर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता देंगे तो ये और अच्छा होगा। 27 नंबर क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए, सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा विषाणु जनित रोग नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वायरल डिसीज? तो यहां पे ऑप्शन ए करेक्ट आंसर रहेगा, मलेरिया जो है विषाणु जनित रोग नहीं है। मलेरिया किसके द्वारा होता है जी? तो मलेरिया जो है यह प्रोटोजोआ के द्वारा होने वाला रोग है, प्रोटोजोआ। क्वेश्चन नंबर 28 है, एंटोमोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? इसका आंसर जल्दी से करिए। व्हाट इज स्टडीड इन एंटोमोलॉजी? एंटोमोलॉजी में कीटों का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन अगर आप सभी बी को आंसर दे रहे हैं, आप बिल्कुल राइट आंसर दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 29 आपके सामने स्क्रीन पर है, इसका आंसर करिए जल्दी से। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है क्योंकि, यहाँ पे हिंदी में टाइपिंग मिस्टेक है, क्योंकि दाब बढ़ने से जल का क्वथनांक
ठीक है, क्योंकि दाब बढ़ने से जल का क्वथनांक भी बढ़ जाता है। ऑप्शन आपका ए यहाँ पे करेक्ट आंसर है। क्या सभी ने ऑप्शन ए को आंसर दिया है? अगर आप सभी ने अभी तक हमारी ई बुक्स नहीं ली हैं, हमारी इस समय 2 ई बुक अवेलेबल है। एक हमारी है जीके और जीएस एंड स्टैटिक जीके स्पेशल 2800 प्रश्न सब्जेक्ट वाइज, और एक हमारे पास मॉडल पेपर अवेलेबल है वीडियो सॉल्यूशन के साथ। अगर आपने अभी तक नहीं लिए हैं तो दिए गए नंबर पे आपको पेमेंट दिखाई दे रहा है, पेमेंट करना है और व्हाट्सएप पे आपको स्क्रीनशॉट भेजना है। आपको हमारी ई बुक 10 से 15 मिनट के अंदर व्हाट्सएप पर भेज दी जाएगी। अगर आपको कोई और जानकारी चाहिए तो आप दिए गए नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 आपका सामान्य विज्ञान का लास्ट क्वेश्चन। सोडियम हाइड्रोक्साइड किसका रासायनिक नाम है? व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड? NaOH। ये कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम है। ऑप्शन आपका सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो दोस्तों यहाँ पे आपके जीके और साइंस के टॉप 30 कंप्लीट होते हैं। अब हम सेक्शन सी डिस्कस करने वाले हैं, मैथ्स यानी कि गणित। कॉपी पेन सभी साथ में लेकर बैठिएगा। टेस्ट सभी को कंप्लीट लगाना है। लास्ट में सभी का स्कोर कमेंट बॉक्स में चाहिए। बिल्कुल ओरिजिनल पेपर की तर्ज पे आपका ये मॉडल पेपर तैयार किया है। कंप्लीट लगाइएगा जी टेस्ट। चलिए इसका आंसर दीजिए। प्रश्न है कि 15 संख्याओं का औसत 12 है, प्रत्येक संख्या में से 4 घटा दिया जाए तो नया औसत क्या होगा? आपका जो ओरिजिनल पेपर के आधार पे हम ये मॉडल पेपर डिस्कस कर रहे हैं उसके अंदर बिल्कुल सेम प्रश्न है ये वाला। हमने सिर्फ स्टेटमेंट घुमाई है, रकम चेंज की है। देखिए आपको हमेशा ध्यान रखना है, जब भी ऐसा प्रश्न दिखाई दे तो आपको जो औसत है इस औसत में से ही अगर आप 4 को माइनस कर देंगे तो ये आपका नया औसत आ जाता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। एक बार मैं इसका बेसिक बता देता हूँ, बहुत सिंपल है कि 15 संख्याओं का औसत 12 है। यदि मैं 15 को 12 से मल्टीप्लाई कर दूं तो यहाँ पे टोटल कितना बनेगा? 180 बनेगा। प्रत्येक में से 4 घटाना है। टोटल संख्याएं कितनी हैं? 15 हैं। अगर 15 में से 4 घटाएंगे तो टोटल हम 60 माइनस करेंगे। तो अब यहाँ पे टोटल कितना बचा? 120 बचा। नया औसत निकालना है। टोटल 120 है, टोटल संख्याएं तो 15 ही हैं। अब 15 में से 120 को भाग करेंगे, 120 में से 15 को भाग करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा? 8 आएगा। क्लियर है ना? ऐसे भी आप इस प्रश्न को कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 सामने स्क्रीन पर है, आंसर करिए। बोर्ड मास से क्वेश्चन है जी, और मुझे नहीं लगता कि आप में से कोई भी इस प्रश्न को गलत करेगा। जल्दी से आंसर करिए, क्या आंसर होगा इसका? देखिए बोर्ड मास में पहले हम क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं, फिर मल्टीप्लाई करते हैं, फिर प्लस और माइनस में से भी कुछ भी कर सकते हैं। 56 को 7 से डिवाइड करेंगे पहले तो यहाँ पे 8 आ जाएगा। अब 8 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 गुणा 9 कितना होता है? 72। 72 में आप 3 को और जोड़ दीजिए, कितना बनेगा? यहाँ पे 75 बन गया। और इस 75 में से 4 को माइनस कर दीजिए, कितना बन गया? 71 बन गया। ऑप्शन आपका डी करेक्ट आंसर है। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, सामने स्क्रीन पर है, इसको सोल्व करिए। घातांक एवं करनी शॉर्ट्स एंड इंडिसेस वाले चैप्टर से ये बेसिक प्रश्न है जी। ये कोई प्रश्न नहीं है, अगर आप वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें एग्जाम्पल्स जो दिए होते हैं ये वही आपसे पूछा गया है। और जो ओरिजिनल पेपर था उसमें भी यही प्रश्न पूछा गया था, बस स्टेटमेंट चेंज की है मैंने थोड़ी सी। देखिए जब भी कोई दो संख्याएं हैं उनका अगर बेस सेम है और बीच में मल्टीप्लाई का साइन है तो इनकी पावर हमेशा ऐड हो जाती हैं। अगर बेस सेम है तो ये आपका एक बेस जो है वो सेम ही रहेगा। इनकी पावर क्या है? 4 और 3, तो पावर कितनी हो जाएगी? 7 हो जाएगी। ऑप्शन आपका सी करेक्ट आंसर हो गया। समझ रहे हो ना? देखिए जैसे मैं ले लूँ कि यहाँ पे 3 की पावर 4 है गुणा 3 की पावर 6 है, तो बेस सेम होने के कारण और बीच में मल्टीप्लाई का साइन होने के कारण बेस सेम रहेगा। तो यहाँ पे हम 3 लिखेंगे और जो इनकी पावर है इनको हम जोड़ के 10 लिख देंगे, 3 की पावर 10। समझ गए? 34 नंबर देख लो।
34 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये भी प्रश्न इसी पेपर में पूछा गया था। स्टेटमेंट चेंज की है, 185 मिनट को घंटा और मिनट में बदलिए। देखते ही इस प्रश्न का आंसर आना चाहिए जी। देखिए क्या होगा, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो 3 घंटे में कितने मिनट होंगे? 180 मिनट होंगे। तो 180 मिनट में 3 घंटे, यहां पे 185 मिनट दे रखा है, तो 3 घंटे 5 मिनट। ऑप्शन बी में आंसर है जी। चलिएगा 35 नंबर क्वेश्चन देखिए, अगर लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज आपको करना पड़ेगा, लाइक भी करना पड़ेगा, शेयर भी करना पड़ेगा, और अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना पड़ेगा। 35 नंबर क्वेश्चन है, एक पहिए की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है, उसकी परिधि क्या होगी? इसका आंसर जितनी जल्दी हो सकता है उतनी स्पीड में करिए। देखिए, पहिए की परिधि निकालनी है, यानी कि कोई वृत्त है उसकी परिधि निकालनी है। वृत्त की परिधि होती है 2πr। अब वैल्यू पुट करेंगे, 2 गुणा पाई की वैल्यू 22/7 रखेंगे, और आर आपको दे रखा है 3.5, तो इसको हम 35/10 भी लिख सकते हैं। अब देखिए, 2 से कैंसिल करता हूं, 2 पंजे 10, 7 गुणा 5 कितने होते हैं? 35, और 35 से ये आपका ऊपर का 35 कैंसल, तो यहां पे 22 सेंटीमीटर आपकी परिधि रहेगी। ऑप्शन ए। क्या सभी का ऑप्शन ए आंसर आया है? चलिए 36 नंबर क्वेश्चन देखिए, अब इसी बात पर स्क्रीन पर है आपके। क्वेश्चन नंबर 36, एक आयत की चौड़ाई लंबाई की 4/5 गुनी है, इसका क्षेत्रफल 180 वर्ग सेंटीमीटर है, तो इसका परिमाप क्या होगा? अरे जी, बिल्कुल सिंपल प्रश्न है। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। आयत का परिमाप क्या होता है? 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। क्लियर? देखिए, यहां पर चौड़ाई जो है लंबाई की 4/5 टाइम है, यानी कि L/B कितना है? 5/4 है यहां पे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब इनको मैं क्या कर लेता हूं, 5x और 4x भी लिख सकता हूं। इतना तो लिख ही सकते हैं, इतने में किसी को कोई इशू नहीं है। देखिए, इनका क्षेत्रफल दे रखा है 180 वर्ग सेंटीमीटर। अब यहां पर भी इनका क्षेत्रफल निकाल लो रेशो में, तो यहां पे कितना होगा? 5 चौके 20 एक्स स्क्वायर बराबर कितना दे रखा है आपको? 180 दे रखा है। क्लियर है? देखिए, ये 0 से 0 कैंसिल हो गई, 2 से भाग करेंगे, 2 नी में 18, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई? 9 आ गई। तो यहां से हमारी एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3 आ जाएगी। एक्स की वैल्यू 3 आ गई। क्लियर है ना सभी को? अब एक्स की वैल्यू 3 है, तो लंबाई और चौड़ाई आप बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। लंबाई और चौड़ाई निकाल लीजिए, 5 तिया 15, क्लियर, 4 तिया 12, तो यहां पे 12 और 15 क्या है? लंबाई और चौड़ाई का रेशो है। अब इसका परिमाप निकाल लो। परिमाप का फॉर्मूला 2 इंटू लंबाई हमारी 15 है, चौड़ाई हमारी 12 है। कर दो यहां पे सोल्व। सोल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या बनेगा? 5 और 2 7, यहाँ पे आपका 27 बनेगा, और 27 में 2 को मल्टीप्लाई करोगे तो 54 बनेगा। ऑप्शन आपका डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है जी। अगर आप सभी ने ऑप्शन डी को आंसर दिया है, आपका आंसर बिल्कुल परफेक्ट है। 37 नंबर क्वेश्चन देख लो एक बार। कितने समय में 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से साधारण ब्याज मूलधन का 4/5 होगा? ये 4/5 क्या है? यहां पे बोल रहा है कि साधारण ब्याज आपका 4 है, और जो प्रिंसिपल है, मूलधन है, वो आपका 5 है। मूलधन का 4/5 होगा, राइट। अब देखिए, आपको बोला है कितने समय में टाइम निकालना है। टाइम का फॉर्मूला क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 डिवाइड बाई प्रिंसिपल इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट, यही होता है। अब वैल्यू पुट करिएगा जल्दी से। सिंपल इंटरेस्ट 4 दे रखा है, 4 गुणा 100, नीचे
मूलधन 5 दे रखा है और समय आपको दर आपको 10% दी है। 0 से 0 कैंसल, 5 2 जा 10 एंड 4 2 जा 8 आपका आंसर रहेगा 8 वर्ष, ऑप्शन बी। क्या सभी ऑप्शन बी को आंसर दे रहे हैं? 38 नंबर क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, इसका आंसर दीजिए। अब चलिए 38 नंबर प्रश्न बहुत ही सिंपल। आंसर क्या करोगे कि कोई व्यक्ति एक साइकिल 1400 रुपये में खरीदता है और 15% की हानि पर बेच देता है। उस साइकिल का विक्रय मूल्य ज्ञात करो। कैसे करोगे भाई साहब? 1400 रुपये साइकिल का क्रय मूल्य है, 15% की हानि पर बेचता है। साइकिल का विक्रय मूल्य देखो, फॉर्मूला ही लगा दो आप, ठीक है। विक्रय मूल्य का फॉर्मूला क्या होता है? क्रय मूल्य गुणा, यहां पे हानि हुई है तो क्या होगा? 100 माइनस लॉस परसेंट एंड डिवाइड बाई 100। क्रय मूल्य है आपका 1400 रुपये, 100 माइनस लॉस परसेंट करेंगे तो 85 बनेगा और यहां पे आपका क्या बनेगा? नीचे 100। 0 से आपकी 0 कैंसिल हो गई। अब आपको क्या करना है? 14 को 85 से गुणा करना है जी। 14 को 85 से जल्दी से गुणा कर दो एक बार। हाँ जी, क्या आंसर करोगे? 14 को 85 से गुणा करिए जल्दी से। अगर आप 14 को 85 से गुणा करेंगे तो 1190 रुपये आंसर आएगा आपका, ऑप्शन सी। आंसर मैच करो। क्या आप सभी ने ऑप्शन सी को आंसर दिया है? क्वेश्चन नंबर 39 देखिए सामने स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 39 है, एक कर्मचारी के वेतन में 50% कटौती कर दी गई, फिर घटे हुए वेतन में 50% की वृद्धि की गई, उसे कितने प्रतिशत की हानि हुई है? इसको आप दो तरीके से कर सकते हो। एक, आप सक्सेसिव रेट वाला फॉर्मूला लगा सकते हो, x प्लस XY अपॉन 100, या फिर दूसरा जिससे मैं कर रहा हूं आप इससे भी करके देखिए। माना आपके पास जो वेतन था वो कितना था? अपने आप में 100% था जी। क्लियर? 50% की कमी कर दी गई पहले, तो कितना बच गया? अब आपका वेतन 50 बच गया। फिर जो घटा हुआ वेतन है 50, इसमें 50% की वृद्धि करी है। अब 50 का 50% कितना होता है? 25 होता है। 25 की वृद्धि करेंगे तो वेतन अब कितना हो गया? 75 हो गया। कितने प्रतिशत की कमी हुई है? देखिए, पहले आपका वेतन था 100, अब जाके हुआ है 75। दिखाई दे रहा है सिंपल, 25% का लॉस हुआ है यहाँ पे। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। देखिएगा सामने क्वेश्चन नंबर 40 है स्क्रीन पर। यहाँ पे छोटा सा चेंजेस करो। 16 बच्चों का औसत भार आपको 40 केजी करना है, ना कि 42 केजी। ठीक है, यहाँ पे स्टेटमेंट थोड़ी सी रॉन्ग है, इसको कैंसिल करके यहाँ पे 40 केजी करिए। अब इस प्रश्न को सोल्व करिए कि 16 बच्चों का औसत भार 40 केजी है, एक बच्चा जिसका भार 55 केजी है चला जाए तो शेष बच्चों का औसत भार कितना होगा? आंसर कर दो। देखिए, अगर मैं 16 को 40 से गुणा कर दूं तो 16 बच्चों का टोटल वेट कितना हो जाएगा? 640 केजी, है ना, जिसमें से 55 केजी का एक बच्चा चला गया। अब टोटल 640 केजी वेट है, इसमें से एक बच्चा जिसका वेट 55 केजी है वो चला गया। 55 केजी माइनस करोगे, 10 में से 5 गए 5, 13 में से 5 गए 8, 585 बचेगा। अब ये 585 क्या है? टोटल 15 बच्चों का वेट है, क्योंकि एक बच्चा तो चला गया 55 केजी वाला। नया औसत क्या होगा? देखिए, 585 केजी टोटल वेट बचा है, कितने बच्चों का? 15 बच्चों का। भाग करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा 15 तिया 45, 58 में से 45 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा? यहाँ पे आपका 13 बचेगा, यानी कि 135, और 15 में कितना होता है? 135 होता है। 39 केजी आपका राइट आंसर होगा जी। आंसर मैच करो, क्या 39 केजी सभी ने दिया है? क्वेश्चन नंबर 41 देखिए जी सामने स्क्रीन पर। ऐसी बात पर आपका 12 6 126 नहीं है, ये 12 और 6 है, कोमा है बीच में। 12 6 36 72 का एलसीएम निकालो। हाँ जी, ऑप्शन से भी चेक कर लिया करो, इसमें से जो संख्या सभी को भाग करेगी
वो आपका एलसीएम होगा जो सभी से भाग हो जाएगी। ठीक है, सबसे पहले आपको सबसे छोटा नंबर चेक करना है। 36 जो है, देखिए 36 आपका 72 से भाग नहीं हो रहा है, क्योंकि जो एलसीएम होगा वो कम से कम 72 होगा या फिर 72 से अधिक होगा, ये आपको पता होगा, है ना। जो इसमें सबसे बड़ी संख्या है वो होगी या फिर उससे बड़ी संख्या आपका एलसीएम होता है। इससे छोटे पे जाएगा तो एचसीएफ कहलाएगा वो। तो 36 तो आपका आंसर नहीं होने वाला। ठीक है, 60 क्या है, 12 के पाड़े पे भाग नहीं होगा, 36 पे भाग नहीं होगा, 72 पे भाग नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। 108 क्या है जी, 108 आपका 72 के टेबल पे नहीं कट रहा, 72 यहाँ पे आपका राइट आंसर रहेगा। ये तो आप निकाल लोगे, तो मैं आपको एक ऑब्जर्वेशन बता रहा हूँ, आप ऐसे निकाल सकते हो, नहीं तो तरीके बहुत सारे हैं एलसीएम निकालने के, और इस प्रश्न में हम ज़्यादा समय देना नहीं चाहते, इसलिए फटाफट से डिस्कस हो रहा है। 72 देखिए 12 से भाग हो रहा है, 6 से भाग हो रहा है, 36 से भाग हो रहा है, 72 से भाग हो रहा है, ऑप्शन डी आपका राइट। 42 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए एक बार। किसी संख्या के अंकों को आपस में बदलने पर वह संख्या मूल संख्या से 54 अधिक हो जाती है, वह संख्या क्या है। अब ये वाला प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया है और आगे भी पूछा जाता रहेगा। ठीक है, ओरिजिनल पेपर से रिलेटेड क्वेश्चन है, इसका आंसर कर दो जल्दी से। क्या आंसर करोगे? देखिए, अगर मैं ऐसे प्रश्नों को आप क्या करना, ऑप्शन से ट्राई करना। अगर मैं ऑप्शन ए को ट्राई करता हूं कि पहले संख्या थी 39, अंकों को बदलने पर कितनी हो गई, 93 हो गई। अब क्या इनका डिफरेंस 54 आ रहा है, तो आपका 39 ही करेक्ट आंसर है। 13 में से 9 गए, 4, यहाँ पे आपका बच गया, यहाँ पे कितना, 8 में से 3 गए, 5, 54 आपका जो है वो डिफरेंस आ रहा है, तो यही आपका राइट आंसर होगा। आप बाकी ऑप्शन को भी चेक कर सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, जो आपका ऑप्शन परफेक्ट होगा वो आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 43 देखिए जी सामने स्क्रीन पर, कि तीन संख्याओं का एलसीएम 210 है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या उनका एचसीएफ नहीं हो सकती। थोड़ा सा दिमाग यूज कर लेना, यहाँ पे कैसे कर लोगे, देखिए वो संख्या चुनिए जो 210 का मल्टीपल नहीं है, यानी कि जो संख्या 210 को भाग नहीं करेगी वो तो डेफिनेटली उसका एचसीएफ नहीं होगी, क्योंकि एलसीएम और एचसीएफ एक दूसरे के मल्टीप्लिकेशन में ही होते हैं। देखिए 210 जो है वो 15 से भाग हो रहा है, पहले 210 को चेक करो क्या 15 से भाग हो रहा है, तो 210 15 में चला जाएगा 14 टाइम में, कितनी बार में, 14 बार में। 210 21 से तो 10 बार में ही जा रहा है, सामने दिखाई दे रहा है। 210 क्या 35 से भाग हो रहा है, 210 क्या 35 से भाग हो रहा है, तो बिल्कुल भाग होगा, 35 गुणा 6 210, यानी कि 210 आपका 24 से भाग नहीं होगा। ऑप्शन आपका डी करेक्ट आंसर होगा, ये संख्या तो डेफिनेटली एचसीएफ नहीं होगी। ऐसे प्रश्नों को ऐसे टैकल करेंगे। खैर मैंने आपको एलसीएम और एचसीएफ का टॉपिक बेसिक से नहीं करवाया है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर आपके सामने 44 है स्क्रीन पर, इसका आंसर दे दो जल्दी से, कि दो अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी अभाज्य संख्याओं का अंतर क्या है। अभाज्य संख्याएं समझते हो, जो संख्या सिर्फ अपने ही टेबल पे कटती हैं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं, प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। दो अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या तो मुझे 97 नजर आ रही है, क्योंकि 98 भी डिवाइड होता है, 99 भी डिवाइड होता है। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या दो अंकों की आपको 11 दिखाई दे रही होगी, है ना। अब इनका डिफरेंस आपसे पूछा, यहाँ पे कितना बनेगा, 86 बनेगा। ऑप्शन आपका डी करेक्ट आंसर है। क्या सभी ने 86 ऑप्शन डी को आंसर दिया है। 45 नंबर क्वेश्चन है, मैथ्स का लास्ट क्वेश्चन। इसके बाद लास्ट के 5% रीजनिंग के हैं। टेस्ट बिल्कुल कंप्लीट लगाइएगा। डेली डेली हम मॉडल पेपर नहीं करते हैं, पर जिस दिन भी करते हैं एकदम क्वालिटी का मॉडल पेपर डिस्कस होता है। आज हमारा मॉडल पेपर ओरिजिनल पेपर पर आधारित है, तो आज आपका टेस्ट लगाना बनता है। 45 नंबर क्वेश्चन का आंसर करिए, कि किसी विद्यालय में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 3:2 है। यदि लड़कों की संख्या में 30% वृद्धि तथा लड़कियों की संख्या में 20% वृद्धि हुई हो, तो उनका नया अनुपात क्या होगा। देखिए यहाँ पर मैंने लिखा बी से बॉयज़, रेशो जी से गर्ल,
इनका अनुपात कितना दे रखा है, 3:2 दे रखा है ना। अब आपको आगे भी 20% बढ़ाना है और 30% बढ़ाना है। तो आप क्या कर लो, कैलकुलेशन आसान करने के लिए इनको दोनों को 100 से गुणा कर दो। अब क्योंकि हमने दोनों को ही 100 से गुणा किया है तो दोनों अभी भी बराबर है, कोई इशू नहीं आया है। अब इससे क्या होगा, हमारी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। देखिए, लड़कों की संख्या में 30% वृद्धि हुई है। लड़कों की संख्या टोटल 300 है। 300 का 30% कितना होता है, 90 होता है। 30%, आई होप आप सभी फटाफट निकालोगे। यानी कि लड़कों की टोटल संख्या हो गई अब 390। कितनी हो गई है, 390 हो गई है। अब 200 का 20% वृद्धि हुई है। 200 का 20% कितना होता है, 40 होता है। 200 में अगर आप 40 जोड़ोगे तो आपका 240 बन जाएगा। इतना क्लियर है। अब आपको रेशो बना लेना है। 0 से आपकी 0 कैंसिल, 3 से कैंसिल करो, 3 8 24, यहाँ पे आपका 3 एकम 3, 3 तिया 9, 13:8। आगे कहीं डिवाइड नहीं हो रहा है। ऑप्शन आपका एक करेक्ट आंसर है। नया अनुपात लड़कों और लड़कियों का 13:8 है। तो यहाँ पे आपका मैथ का सेक्शन कंप्लीट। सेक्शन डी है तर्क शक्ति। लास्ट के 5 प्रश्न फटाफट से लग जाओ, जल्दी से आंसर करिए इसका, जल्दी से इसका आंसर करिए। यहां पर बताना है कि गलत संख्या का चुनाव करें। कौन सी संख्या इस सीरीज में आपको गलत दिखाई दे रही है किसी पर्टिकुलर लॉजिक को अप्लाई करने पर। देखिए, 12 + 4 16, 16 + 6 22, 22 + 8 30, 4 जुड़ा है, फिर 6 जुड़ा है, फिर 8 जुड़ा है, फिर आगे आपका 10 जोड़ना चाहिए था। तो 30 में 10 जोड़ेंगे तो 40 बनना चाहिए था। यहां पर आपको 42 दे रखा है जो कि गलत है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। आप आगे भी चेक कर लो, अगर यहाँ पे 40 होता तो नेक्स्ट हम कितना जोड़ते, 12 जोड़ते। तो 40 में 12 जोड़ेंगे तो 52 बनेगा। यानी कि आगे वाली सीरीज तो सही चल रही है। यहां पे आपका ऑप्शन सी करेक्ट है। 47 नंबर देख लो। हाँ जी, इसका आंसर दे दो जल्दी से आप। पहले यहां पे क्या लॉजिक फॉलो करोगे, देखिए यहां पर क्या है, बी सी डी, अगली संख्या आपकी ई आएगी। बीच में क्या चल रहा है, ए बी सी, अगली संख्या आपकी आएगी डी। अब यहां पे जो आएगा इसके ऊपर आपको कंपटीशन है। देखिए ध्यान से, बी का अपोजिट वाई होता है, सी का अपोजिट एक्स होता है, डी का अपोजिट डाउन होता है, डब्ल्यू होता है, तो ई का अपोजिट क्या होगा, वी होगा। ये लॉजिक फॉलो किया है यहां पे। तो ई डी वी है यहां पे कहीं, यहां पर तो देखिए ऑप्शन ही चारों रॉन्ग हैं। ऑप्शन ही चारों रॉन्ग है यहां पे। ऑप्शन आपका यहां पे डी, ई डी वी आपका करेक्ट आंसर है। क्लियर है सभी को, यहां पे ऑप्शन चारों रॉन्ग है। पर अगर आपको लॉजिक पता लग गया तो आप ऑप्शन की जरूरत नहीं है, आप आसान से कर सकते हैं। ऑप्शन गलत टाइप हो गए मेरे से। लॉजिक समझ में आ गया है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर एक बार 48 को भी देखिए सामने स्क्रीन पर आपके। क्वेश्चन नंबर 48, विषम का चयन करें। तो यहां पे आपको दिखाई दे रहा है कार यहां पे सबसे अलग है। दरवाजा, खिड़की, अलमारी क्या है, एक घर के अंदर, एक रूम के अंदर होती हैं। जबकि कार तो क्या है, ये रूम से तो अलग चीज हो गई ना, यह एक इलेक्ट्रॉनिक चीज है, एक अलग डिवाइस है। 49 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, विषम का चयन करें। अगेन लॉजिक बताइए क्या लगेगा, तो क्वेश्चन आसानी से होगा। देखिए ध्यान से, 2 का स्क्वायर प्लस 2 किया है, कितना बन गया, 6 बन गया। 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9 होता है, 9 में फिर 2 जोड़ दिया, कितना बन गया, 11 बन गया। 4 का स्क्वायर 16 प्लस 2 करेंगे तो कितना बन गया, 18 बन गया। ऐसे ही यहाँ पे 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25, 25 में 2 जोड़ेंगे तो 27 बनना चाहिए। यहाँ पे क्या दिखा रहा है, 29 दिखा रहा है। यहाँ पे ऑप्शन डी आपका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 50 है आज का लास्ट क्वेश्चन। कंप्लीट टेस्ट लगाइएगा, यहाँ पे कौन सा आपका आंसर आएगा बताइए। यहाँ पे राइट आंसर बताइए, राइट आंसर क्या होगा। प्रश्न है कि यदि पश्चिम को उत्तर कहा जाए, उत्तर को दक्षिण कहा जाए,
दक्षिण को पूर्व कहा जाए और पूर्व को पश्चिम कहा जाए तो सूर्य कहाँ अस्त होता है? सिंपल प्रश्न है। सूर्य कहाँ अस्त होता है? तो सूर्य जो है यह पश्चिम में अस्त होता है, पूर्व से निकलता है और पश्चिम में अस्त होता है। पश्चिम को क्या कहा जा रहा है ये पकड़िए, पूरब को पश्चिम कहा जा रहा है, ये आंसर मत करिएगा कि पूरब है आंसर। यहां पे पश्चिम को उत्तर कहा जा रहा है तो यहां पे उत्तर आंसर होगा। क्लियर है? अगर आपको बोलता सूर्य कहाँ उदय होता है तो सूर्य पूरब में उदय होता है और पूरब को पश्चिम कहा जा रहा है, तो इसके हिसाब से सूर्य आपका पश्चिम में उदय होता। ठीक है, ऐसे पकड़ना है प्रश्न को। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है? सूर्य पश्चिम में अस्त होता है, पश्चिम को उत्तर कहा जा रहा है, तो उत्तर दिशा आपका करेक्ट आंसर है। तो दोस्तों यहाँ पर आपके आज के मॉडल पेपर के टॉप 50 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं, जिसके अंदर हमने सेक्शन ए सामान्य ज्ञान, सेक्शन बी सामान्य विज्ञान, सेक्शन सी गणित और सेक्शन डी रीजनिंग, चारों सेक्शन कंप्लीटली डिस्कस किए हैं। बताइएगा आज का सेशन आपको कैसा लगा, आपको हमारा पढ़ाया हुआ कैसा लगता है। हमारे सेशन को इतना लाइक, इतना शेयर, इतना सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप सभी ने अभी तक हमारी ई बुक्स वगैरह नहीं ली है, अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो ई बुक्स ले सकते हैं, सारी डिटेल आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। चलिए मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।